हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। इजी इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोनाउंसिएशन के प्रैक्टिस पीरियड में हम बहुत सारे मीनिंग्स को सीख चुके हैं कि किस प्रकार से सही उच्चारण किया जाए, और भी आगे हम लोग सीखते रहेंगे। माना जो भी आपके मीनिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है या आपको समझ नहीं आता है कि इसका उच्चारण किस प्रकार से करूँ मैं, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज आपके लिए मैं फिर से नई मीनिंग लेकर आई हूँ, और मैं अक्सर वही मीनिंग उठा रही हूँ, ज़्यादातर वही स्पेलिंग ले रही हूँ जो कि हम लोग आम बोलचाल में काम में लेते हैं लेकिन गलत बोलते हैं। तो देखिए, आज शुरू कर रही हूँ मैं। डी पे लास्ट हो गया था मेरा, सिर्फ एक मीनिंग लास्ट बचा था, ड्राउट। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको, DROUGHT, इसे हम ड्रॉट नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे ड्राउट। ए और ये ऊ दोनों की आवाज़ जब आएगी तो आउट बनेगा, ड्राउट। नेक्स्ट मीनिंग है EARLY, तो हम इसे बोलेंगे अर्ली। मैंने आहर का उच्चारण नहीं किया है, आपको भी नहीं करना है, अर्ली। ईजीली, हम इसे ईजीली बोलते हैं ना। देखिए अब इसको सही रूप में कैसे बोला जाए, ईजली। ये बड़ी ई, ओके, और बड़ी मतलब छोटी ध्वनि है लेकिन उसमें थोड़ा सा जोर देना है, ईजली, ईजली, ईजली। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। आपके सामने ECONOMIC लिखा है। इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट है, और इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था भी होता है। तो इसे बोलना है हमें इकोनॉमिक, नॉमिक। आई होप आपने सभी सिंबल्स को अपने रूम की दीवार पर कहीं ना कहीं एक चार्ट के रूप में चिपका रखा होगा, क्योंकि उसी से समझ में आएगा आपके। देखिए नेक्स्ट है ECHO। हम इसे इको बोलते हैं लेकिन हमें सही उच्चारण करना है एकौ। देखिए ये ए का सिंबल है, ए, क, और ये अ, और ये छोटा ऊ, तो एकौ। अब की बार जब आप बोलेंगे तो ई को नहीं बोलेंगे, एकौ, गूंजना, साउंड का गूंजना होता है एकौ। नेक्स्ट मीनिंग है ENEMY, एनिमी मतलब शत्रु। मैं वो शब्द भी बोल रही हूँ जो हम जनरली बोलते हैं, एनिमी बोलते हैं इसको, लेकिन अब देखिए आगे हमें सुधार करके क्या बोलना है, एनमी। ये ए और ये न और ये अ और ये मी, तो एनमी। नेक्स्ट है इंजीनियर। हम इसे इंजीनियर बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में सही वर्ड क्या है, कैसे बोलना चाहिए हमें, एंजीनियर, एनजी। ये ए का उच्चारण का सिंबल है, ये ज का है जो मैंने आपको ज्वाइन याद करो, ज्वाइन, जनवरी, जुलाई, इनमें सब में ये लगेगा डी, और ये जेड का सा सिंबल है, और फिर आई यानी एनजी, और फिर अब नियर पे आपको जोड़ देना है तो इंजीनियर, इंजीनियर, आर नहीं बोलना है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। हम इसे एक्सपीरियंस बोलते हैं, अनुभव होता है एक्सपीरियंस माने, लेकिन हमें बोलना क्या चाहिए, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। मेरे बोलने से पहले आप लोग बताओ क्या बोलेंगे हम इसे, एक्सपीरियंस, अनुभव। नेक्स्ट मीनिंग ले रही हूँ एन रूट, मतलब रास्ते के ऊपर। हम बोलते हैं ना ऑन रूट ही एक्सीडेंट देखा मैंने, ठीक है, और ऑन रूट ही, ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई उनकी। तो हमें क्या बोलना चाहिए इस मीनिंग को, ऑन रूट, ऑन रूट, ये ऑ है तो ऑन रूट बन गया। नेक्स्ट मीनिंग है एंटायर। एंटायर को हम किस प्रकार से बोलेंगे, देखिए इन टायर। हमने एंटायर नहीं बोला है, हमने बोला है इन टायर, एंटायर, ओके। नेक्स्ट मीनिंग है एंट्रेंस, प्रवेश। एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश, लेकिन हमें बोलना इसको सही रूप में है। नेक्स्ट टाइम हम इसे बोला करेंगे एंट्रेंस। ये जो साउंड, ये सिंबल देख रहे हैं जो, ये आ का सिंबल है, ए सिंपल वाला है, तो एंट्रेंस, ठीक है। मेरे साथ में आप लोग भी बोलो बेटा, इक्वल, इक्वल, थोड़ा और लंबा। ये सबसे बड़ी, जो बड़ी ई है ना वो छोटी ई के रूप में दिखाई देती है। आप सिंबल वाली क्लास याद करके देखो, छोटी ई के लिए कैपिटल आई है और बड़ी ई के लिए स्मॉल आई है, और जब दो बिंदु आगे लग जाती हैं तो और भी बड़ी ई, यानी आप इसे बोलेंगे इक्वल, इक्वल, ओके। नेक्स्ट मीनिंग है अपना इक्वल मीन्स बराबर। इटर्नल, इटर्नल होता है शाश्वत, यानी यूनिवर्सल, इटर्नल जो कभी ख़त्म ना हो,
शाश्वत, हमेशा रहने वाला। तो हमें इसे बोलना है इटर्नल, ई ट और ए लंबा वाला, ये बर्ड वाला, गर्ल वाला, शर्ट वाला वो है ये, तो इसे हम बोलेंगे इटर्नल, इटर्नल। नेक्स्ट है EXAM, एग्ज़ाम, है ना, एग्ज़ाम, ये हम सही बोलते हैं जनरली। एग्ज़ाम अगर बोलते हो तो ठीक करना पड़ेगा हमें, बाकी एग्ज़ाम अपन बोलते हैं। ओके, ये ए वाला है ना, ये ज और ये म। नेक्स्ट है एक्सीलेंट। अब एक्सीलेंट को हम क्या बोलना चाहिए हमें, वो देखिए, एक्सलेंट, एक्सलेंट, सॉरी, ये ए का चिन्ह हो गया, ये क हो गया, ये स हो गया, ये अ हो गया, उल्टा जब ई है तो ए है, और ये लंट, तो एक्सलेंट, एक्सलेंट, ठीक है। FACE, हम इसे फेस ना बोल करके हमें बोलना चाहिए फेस, थोड़ा सा ई भी लगाना है हमें, फेस। देखो बोलते समय कॉन्फिडेंस अलग ही आएगा, जब हम सही बोलेंगे तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आना ही आना है। अगला मीनिंग है फेशियल, बहुत जनरल मीनिंग है, और हम जनरल मीनिंग्स को ही गलत बोलते हैं, बहुत सिंपल सिंपल मीनिंग्स को ही, तो हमें इसे बोलना है फेशियल, फेशियल, चेहरे से संबंधित चीज़ों को कहते हैं फेशियल, ये श का चिन्ह है। नेक्स्ट है फेलियर, हम इसे फेलियर भी बोलते हैं, मैंने कई लोगों को कहते सुना है फेलियर। अब ये फेलियर कहाँ से दिख रहा है भाई, ये तो साफ दिख रहा है फेल, फेलियर, जे यानी य की ध्वनि, तो फेलियर, फेलियर। नेक्स्ट फार्मर, अब ये वाला आर और ये वाला आर दोनों ही बोलने में, उच्चारण में नहीं आएंगे, तो हमें क्या बोलना है, फार्मर, 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 बिल्कुल मेरे साथ आपको भी रिपीट करना है। फेवर, अपन बोलते हैं ना, फेवर ले रहा है, वो पक्ष ले रहा है, तो हमें इसे बोलना है फेवर, फेवर। बहुत जनरल मीनिंग्स हैं ये, इनका कोई वो नहीं है कि आप लोग बहुत अलग से कोई मीनिंग पढ़ रहे हो, बहुत सिंपल मीनिंग्स हैं। आगे जो मैंने आपको ये मीनिंग दिया हुआ है FAUXPAS, ये कुछ स्पेशल मीनिंग है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है, आगे आने वाले टाइम में हमें इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। इसका अर्थ होता है स्वयं या दूसरों को शर्मिंदा करने वाली बात या फिर काम, यानी किसी को शर्मिंदा करने वाली बात कह देना या फिर कोई काम कर देना, उसको कहते हैं फॉ पास। अब इसे क्या कहते हैं, आपको दिखने में फॉक्स पास दिख रहा होगा, बट बोलने में है ये फौ पाज, फौ पाज। नेक्स्ट एक नया मीनिंग सीखा ना आपने, फादर, हमें कैसे बोलना है, फादर, फादर, ये द का चिन्ह है, द का सिंबल है, और ये ए का है, और ये आ का है। नेक्स्ट है फाइनल, हम इसे फाइनल बोलते हैं, ठीक बोलते हैं, उच्चारण भी इसी प्रकार से फाइनल, फाइनल। अब मैंने ये मीनिंग जानबूझ करके लिखा है क्योंकि फाइनल बोलते हैं जब तो फाइनल ठीक है, लेकिन जब आगे ई लगा दिया जाए तब देखिए उच्चारण किस प्रकार से बदलेगा, फिनाले, फी ना ली, फिनाले, ई लगाते ही फिनाली हो गया है ना, नहीं तो फाइनल बोल रहे थे अपन, है ना, कितनी अलग सी बात है। अब ये है फायर, हम इसे फायर बोलते हैं, फायर, फायर। अब देखते हैं इसे हमें क्या बोलना है, छोटा सा मीनिंग है पर ये परेशान बहुत करता है। सही उच्चारण है फाइयर, फाइयर, फाइयर। नेक्स्ट है फिंगर, इसको आप सही बोलते हो, बस आर नहीं बोलना है, फिंगर, ये और ये ग, फिंग। अगला मीनिंग बहुत छोटा सरल लिया है मैंने, फ्लावर, कई लोग इसे फ्लावर बोलते हैं, कई लोग फ्लावर बोलते हैं, इसे सही बोलना है हमें फ्लाउआ, फ्लाउआ, छोटा सा छोटा हुआ है तो फ्लाउआ। आखिरी मीनिंग है, नेक्स्ट मीनिंग है फॉरगिव, हमें इसे क्या बोलना है, फॉरगिव नहीं बोलना है, हमें बोलना है फॉरगिव। ये देखिए ए का चिन्ह है ना, तो फॉरगिव। नेक्स्ट मीनिंग मैंने लिया है फॉरेन, फॉरेन मतलब विदेश, ठीक है, हम इसे फॉरेन बोलते थे, लेकिन आगे से हम लोग सुधार करके बोलेंगे फॉरेन, फॉरेन, फॉरेन। नेक्स्ट है फॉर्मल, आर को नहीं बोलना है तो आप सही बोल रहे हो, यदि आर को आपने उच्चारण कर दिया यहाँ पर इस जगह पे तो फिर आप गलत बोल रहे हो, तो हमें इसे बोलना है फॉर्मल। अब देखो हमने फॉरेन बोला था तब तो आर बोला था, लेकिन हमें फॉर्मल में आर नहीं बोलना है,
तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। फॉर्मल, ये थोड़ा ओ लंबा चलता है, ओ आ के ऊपर ये ओ का रहता है ना ऐसे, ओ, तो फॉर्मल। अगला मीनिंग है अपना, हम इसे फार्मूला बोलते हैं। फार्मूला बताओ भाई, लेकिन असल में हमें आइंदा से इसे बोलना है फॉर्म्यूला। फॉर्म्यूला आपको एक मीनिंग याद हो तो हमने एम्बुलेंस को ठीक करके इसी प्रकार से बोला था एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। तो इसी प्रकार से हमें बोलना है फॉर्म्यूला, ठीक है। अगर हम 10 शब्दों में से अगर एक भी शब्द समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, 2 भी सही बोलते हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। अपने आप को निराश नहीं करना है, कोशिश करनी है। अगला मीनिंग है फॉर्चून। देखते हैं हम इसे कैसे बोलना चाहिए। फॉर्चून, ये च है ना, टी और ये एफ अवकलन का चिन्ह, तो ये च हुआ और ये बड़ा ऊ हुआ, तो फॉर्चून, फॉर्चून। अगला मीनिंग है अपना गारंटी। गारंटी बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं गारंटी। गारंटी बिल्कुल गलत उच्चारण है, हमें इसे बोलना चाहिए गारंटी, गारंटी, गारंटी। ये र हो गया, ये ए हो गया, और ये न और ये ट और ये बड़ी ई, तो गारंटी। समझ आ रहा है ना। अगला मीनिंग है ग्रैंड मदर। अब आपको ये पता करना है कि इसमें किस शब्द का उच्चारण मैंने नहीं लिया है। बिल्कुल आर तो मैंने नहीं बोला है, और देखते हैं, आप बताना एक अक्षर और ऐसा है जिसको मैंने नहीं बोलना है। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, तो मैंने इसमें पता चल गया आपको, डी नहीं बोला। देखिए डी का सिंबल भी नहीं है, तो हमें इसे बोलना है ग्रैंड मदर। ये छोटा वाला ए है और ये द का चिन्ह है और ये अ का, तो ग्रैंड मदर। ठीक इसी प्रकार से ग्रैंड फादर हो गए, ठीक है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। नेक्स्ट मीनिंग अपना है ग्रामर। ग्रामर मतलब व्याकरण, तो हमें इसे किस प्रकार से बोलना है, ग्रामर, ग्रामर। जब आप किसी से बोलेंगे कि ग्रामर, ग्रामर पढ़ ले, तो एक बार तो चौंकेगा वो, लेकिन आपसे ज़रूर पूछेगा अरे यार कहाँ से सीखा तूने, है ना। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने वाली चीज़ है, आप लोग इसको एंजॉय भी करो बेटा, और कोशिश करो कि आपको सही बोलना आ जाए। अब सीधा सा मीनिंग है गवर्नमेंट, है ना। लोग इसे पढ़ते हैं गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत है। अब अपन इसको बोलेंगे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। देखिए इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ग के लिए देखो जी, ठीक है, और गवर्नमेंट तो छोटा ए बोल रही हूँ मैं, ये छोटा है, और फिर वन, तो ये हुआ वन, गवन, और फिर मंट, गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है, कोशिश करना गवर्नमेंट इसको सही पढ़ने की, और स्ट्रेस शुरुआत में ही है, जोर शुरू में ही दे देना है। अगला मीनिंग है गोट। गोट को गोट नहीं बोलना है, जैसे गो को क्या बोला था आपने, गऊ, बिल्कुल ठीक है, तो गो को बोलना है गउट। आपके साथ में मैं लिख रही हूँ, आप लोग भी समझते जाइए। अब ये मीनिंग है GNARLED, इसे बोलेंगे नाल्ड, क्योंकि जब जी के बाद में एन आ जाता है ना तो जी साइलेंट हो जाता है, जी का फिर कोई उच्चारण नहीं निकलता है, तो हम इसे बोलेंगे नाल्ड। अब नाल्ड को किस प्रकार से उच्चारण लिखा जाएगा, सिंबल होंगे इसके, ये ना और ये थोड़ा सा ल और ये ड, तो नाल्ड। नाल्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, कोई चीज़ बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो, या कोई व्यक्ति हो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा, आकृति, आकृति से मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है जिस्ट। इसे गिस्ट नहीं बोलना है, वैसे जी को ग से समझते हैं हम, हमें जिस्ट बोलना है, गिस्ट नहीं। जिस्ट का मतलब होता है सार, किसी चीज़ का बिल्कुल सार आ जाए आपके सामने। तो ज के लिए साइन कौन सा होगा, ये ज का साइन हो गया, और ये ई का, और ये स का, और ये ट का, तो बन गया जिस्ट। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा GIRO। हमें जब कोई बैंक में पैसा स्थानांतरण होता है ना, बैंक टू बैंक, तो उसे बोलते हैं जाइरो। इसे गिरो नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे जाइरो। जैसे आपको ध्यान हो तो जनधन योजना है, तो उसमें पैसा बैंक टू बैंक स्थानांतरित होता है, ठीक है, पैसा स्थानांतरण। मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, अच्छी मीनिंग है, एकदम यूनिक है। तो ये जा बना, ठीक है, ये ई बना जाई, और ये र जाइरो,
जाइरो। देखो किसी को पूछोगे आप कि इसे बोल के बताओ, वो बता ही नहीं पाएगा, चाहे वो कितना इंटेलिजेंट बंदा हो। तो आपके लिए गेम हो गया ये, है ना। आप लोग पूछ सकते हो कि ये बताओ इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसे गेम की तरह खेलिए। नेक्स्ट मीनिंग है गार्बेज, कचरा। कचरे को बोलते हैं गार्बेज, लेकिन इसे सही रूप में अगर बोला जाए तो मैं सिंबल बनाती हूँ, आप लोग पहचानो। देखिए क्या है, इसे अपन बोलेंगे गार्बेज, गार्बेज। ठीक है, ये आ की ध्वनि है और ये गार्बेज। नेक्स्ट मीनिंग है अपना हैंडसम। तो हैंडसम को कैसे बोलेंगे अपन, देखिए एक और अक्षर है जो इसमें साइलेंट रहेगा, आपको ढूंढना है। ये हैन और ये सम, हैंडसम। पहचान में आ गया होगा, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने डी को सोचा होगा, डी इसमें साइलेंट रहेगा, हैंडसम। अब हैंडसम बोलना और हैंडसम बोलने में कितना दिन रात का फ़र्क है। एक ऐसा मीनिंग जो कि आपको बहुत परेशान करता है, क्लासरूम में कई बार बता चुकी होती हूँ मैं, फिर भी आप इस एल को बोलते ही हो, हाफ। आप लोग बोलते हो हाल्फ, गलत बोलते हो। तो आइंदा ऐसे सही करना है, हमें बोलना है हाफ, एल को साइलेंट करना है और इसका सिंबल बनेगा हाफ। देखो एल नहीं है ना, तो हम एल को नहीं बोलना है। ठीक इसी प्रकार से हाफ मीन्स है आधा, वाक, टाक, ये इसी प्रकार से बोले जाएंगे। अब जैसे मैं वाक बोलूँ तो वाक का इस प्रकार से चिन्ह रहेगा, टाक बोलूँ तो ये टाक। देख लीजिएगा आप लोग, डिक्शनरी में बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे आपको। एक मीनिंग है हैमरेज। अपन बोलते हैं ना ब्रेन हैमरेज हो गया, मतलब किसी नस का फट जाना। तो उस हैमरेज की स्पेलिंग ये है। आप किसी से स्पेलिंग भी पूछना, देखे कि हैमरेज की स्पेलिंग बताओ, तो वो नहीं बता पाएगा। वो इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि इसका उच्चारण अलग है और मीनिंग अलग है। अब इसका उच्चारण देख लेते हैं अपन, हैमरेज, हैमरेज, ये ज, ठीक है, हैमरेज, हैमरेज। समझ में आ रहा है। अगला मीनिंग है हर्ट, चोट। इसको अपन लिखेंगे हर्ट, वही बर्ड। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, ये चिन्ह और ये आवाज़ बिल्कुल रट गई होगी ना। काफ़ी सारे एग्जाम्पल आ चुके हैं अब तक। नेक्स्ट मीनिंग है ह्यूमन, ह्यूमन। ह्यूमन अगर बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो, ह्यूमन नहीं है ये है ह्यूमन। तो एच भी आएगा और य की आवाज़ भी आएगी, तो य के लिए जे और यू बड़ा ऊ और ह्यूमन। ह्यूमन डिक्शनरी में ह्यूमन के आगे ये ज़रूर मिलेगा आपको, इसका उच्चारण। नेक्स्ट है आवर। अपन बोलते हैं आवर, घंटा, है ना, बट हमें इसे बोलना है आऊ, आऊ, आऊ। इंटरेस्टिंग है ना, ध्यान से सुनने पर हर चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। नेक्स्ट है ऑनर। ऑनर मीन्स सम्मान। तो हमें ऑनर को किस प्रकार से बोलना, ओ। अब ओ के लिए ये चिन्ह होता है, कैपिटल डी, वो भी थोड़ी छोटी साइज में, ओ न, ऑनर। शुरू में स्ट्रेस लगेगा, ऑनर, मैं जोर देके बोल रही हूँ ऑनर। ऑनेस्ट भी स्टार्टिंग तो इसी से होगी, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप। ऑनेस्ट नहीं बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। आइंदा से ऑनेस्ट नहीं बोलेंगे हम इसे ऑनेस्ट बोलेंगे। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। नेक्स्ट मीनिंग है होम, HOME। तो हमें इसे बोलना है होम, होम। ठीक है, जो तैयारी करते हैं कंपटीशन की उनके लिए तो ये बहुत इंटरेस्ट की चीज़ है। आप अपने बड़े भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर दिखाइएगा ये। हिस्ट्री, क्लासरूम में कई बार जब ये हिस्ट्री वर्ड आता है तो कई बच्चे बोलते हैं हिस्टोरी। अब उनको लगता है STORY स्टोरी हो गया और ये ही हो गया, तो हिस्टोरी बोलते हैं। कितना गलत बोलते हैं। अब उन्हें ये सिखाना है हमें कि ये है हिस्ट्री, छोटी हिस्ट्री, ये वाली लंबी जाएगी, ये थोड़ी छोटी वाली हिस्ट्री। ठीक है, अगला मीनिंग है HIGH, हाई, हाई, बस हाई इतना ही बोलना है। तो H, हा और ये ई, हाई। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे हम लोग। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कीजिए आप लोग।